हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज बहुत टाइम बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी एस्टर पे मैंने लास्ट ऑन वेडिंग अपडेट दिया था तो होली से पहले पहले, बट मैं सोची चलिए काफ़ी टाइम हो गया और मैं डेली बेसिस पे सोच रही थी कि आज नहीं कल नहीं आज ब्लॉग शूट करूँगी, बट हो नहीं पा रहा था बिकॉज आई एम वेरी 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 बिजी और उसके बाद थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, टाइम नहीं मिला था। आज मैंने आप लोग के लिए टाइम निकाला है तो चलो अपडेट दे देती हूँ। बहुत सारा अपडेट देना है, बहुत सारे आप लोग के मैसेज हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं सबका रिप्लाई करूँगी। बाकी एक वीडियो में जितना नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई कि मैं जितना भी हो थोड़ा थोड़ा जल्दी दे दूँ रिप्लाई। तो गाइस जो लोग नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बहुत लोग ऐसे ऑन बडिंग पे भी पूछ रहे हो तो मैं उस पर भी थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ पहले ऑन बडिंग पे। वैसे टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा थंबनेल से। तो गाइस जो लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे कमेंट्स के जो मैं है यहाँ पे क्लियर करूँगी। बाकी आप लोग को वॉइस क्लियर आ रही होगी। अब बाकी जो भी और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी गाइज़। तो गाइज जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट दिया था आप लोग को ऑन बडिंग से रिलेटेड कि ऑन बडिंग फिलहाल पोस्टपोन्ड है या होल्ड है कुछ टाइम के लिए। तो अब वो होल्ड नहीं है क्योंकि होली था, फेस्टिवल थी, इसकी वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था या फिर पेंडिंग हो गई थी। बट अब ऑन बडिंग चल रही है, जिनका भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 30 को, 25 को, 26 को, सबका ऑन बडिंग होगा ऑन डेट सेम डे। ऐसा नहीं है कि आपका एक्सटेंड हो जाएगा, बट हाँ आपका बीसीबी कंप्लीटेड होना चाहिए, आपका जो भी डिटेल्स है फुलफिल होना चाहिए। बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी मैसेज है आप लोग के, तो मैं सबका एक एक करके रिप्लाई करूँगी अभी। तो ऑन बडिंग अपडेट यही है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, विदाउट बीसीबी अगर आप ऑन बडिंग के लिए जाते हो तो आपका वहाँ पे वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि विदाउट बीसीबी ऑन बडिंग नहीं लेंगे। आपको पता है अभी एससीएल में इतनी नीड नहीं है या फिर इतना प्रोजेक्ट नहीं है कि उनको बहुत हाई लेवल पे बंदे चाहिए। तो अब वो डिपेंड ही, या फिर बोलो तो आप धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, आपको पता है कि एसएल की स्लो प्रोसेस है, तो उसकी वजह से वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो जब तक आपका ये कंप्लीटेड नहीं होगा तो ऑन बडिंग कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो बाकी आप लोग अपना चेक कर लेना। कोई भी और अदर क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताना, मैं उसका अलग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और गाइज आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट कमेंट था आप लोग का कि एसएल की बेनिफिट्स क्या क्या है, लाइक जिम का बेनिफिट क्या है, फिर आपको कैंटीन की बेनिफिट क्या है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैं मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ा डिटेल में हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो अभी हम डिस्कशन करते हैं जिम की बेनिफिट क्या क्या है और कैंटीन की बेनिफिट क्या क्या है। तो मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊँगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है गाइज वो मैं आप लोग के साथ आज डिस्कशन करूँगी। तो गाइज उससे पहले एक में कमेंट्स है, मैं उनका रिप्लाई कर दूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है, इनका नाम सोनी है, मैं भी इनसे चैट पे बात करूँगी। आई थिंक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने घर पे सबको शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो इन्होंने पहले एक कमेंट्स किया था मुझे, क्या इट्स समथिंग रिलेटेड टू ऑन बडिंग एसएल 31 मार्च प्लीज़। तो मैंने बोला इनको एक्सप्लेन करने के लिए, फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 मार्च को है। करेंटली प्रीवियस जो कंपनी में है वो उस पर बेंच पे हैं, तो उनको जो है कंपनी वाले रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सटेंड कर दिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये बेसिक क्वेश्चन है और ये सबके लिए, सब जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, फिर वहाँ डिज़ाइन देके आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो। और कभी कभी कंपनी वाले क्या होता है ना गाइस, प्रॉब्लम क्रिएट करते, वो ऑन टाइम डिज़ाइन नहीं देते। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिज़ाइन दे रहे हैं, अगर मेरा डेट मान लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25 को है, मतलब ये सॉरी रिज़ाइन लास्ट डे 25 को है, तो उनको उसी टाइम में रिलीज़ होना चाहिए। ये सब पहले डिस्कशन हो जाती है, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। तो इस केस में देखो, आप जब भी ज्वाइनिंग करोगे तो अगर मान लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 31 मार्च को है, ठीक, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना क्योंकि बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है और दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं। 31 मार्च की है तो एससीएल में प्रोसेस काफ़ी स्लो है, ठीक है। अगर आपकी 31 मार्च की ज्वाइनिंग है तो आपकी उस दिन ऑन बडिंग होगी, आपकी उस दिन आपको ऐसा नहीं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मैं आपको दो सिनेरियो बता रही हूँ, आपको जो बेनिफिट लेगा आप वो फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको उस दिन ज्वाइनिंग मिल जाएगा या फिर आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगी, काम करना पड़ेगा। आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस दिन मिलेगी। और आई नो कि प्रीवियस कंपनी का रिलीजिंग डेट लेटर या फिर एक्सपीरियंस लेटर ये सब फुलफिल होती है,
तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो एचआर से बात करके कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब जो एसएल वाले हैं, तो क्या आप मेरा भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले सकते हो। अगर वो बोलते हैं यस तो फिर ठीक है, अगर बोलते नहीं आपको जब तक वहाँ से रिलीज़ नहीं मिलेगा तब तक हम ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट है थोड़ा सा। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हमारा जो प्रोजेक्ट आते आते ना हमें 2 मंथ लग जाते हैं प्रोजेक्ट असाइन होते होते, तो वो 2 मंथ आपके पास है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप कर सकते हो, बाकी यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब आपकी जब आप वहाँ से रिलीज हो जाओगे, देन आप यहाँ पे फिर ज्वाइन कर सकते हो। फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड हो जाएगी। तो वो क्या होता है ना, अगर एक्सटेंड होती जा रही है ना, फिर वो पता है एक्सटेंड होते जाता है, फिर वो उसमें ना टाइम लगता है, क्योंकि प्रोसेस स्लो चलता है, प्रोसेस हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो उनके अकॉर्डिंग चलता है। बाकी आप चेक कर लेना क्या है नहीं है। बाकी मैंने बताया फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे 90 डेज सर्व करना पड़ेगा, नहीं सर्व करना ही पड़ेगा, वो मुझे अर्ली रिलीज नहीं देंगे। ओ गॉड, तो आपको फिर तो 90 डेज मीन्स 2 मंथ और, मतलब 1 मंथ आपका हो गया है, या फिर 2 मंथ और, या फिर 3 मंथ और। अगर 3 मंथ है तो फिर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग मत लो विदाउट इसके। अगर एससीएल एग्री करती है कि हाँ सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, 2 मंथ मेरा है, अगर आप एग्री करते हो तो वो ऑन बोर्डिंग ले सकते हैं आपका। और ऑन बोर्डिंग लेने के बाद तो फिर वही बताएंगे आगे, लेट्स सी। तो मैं आपको ये वीडियो में अपडेट देती हूँ। बाकी आपको कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगी इसके रिगार्डिंग। कल का वीडियो चेक कर लेना आप। तो देखो, मुझे जितना अंडरस्टैंड हुआ है ये चीज़, मुझे यही समझ में आ रहा है कि यही प्रोसेस है, यही और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। क्योंकि देखो कंपनी वाले कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो प्रोजेक्ट उनको नीड हो, एसएल वालों को प्रोजेक्ट असाइन हो गया तुरंत, या फिर आपको इमीडिएट ज्वाइन करना पड़े, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। 2 सिनेरियो, बाकी आप चेक कर लेना। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी वालों को रिलीज़ देना चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलिए, बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो गाइस देखो, इतने अच्छे मेरे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे ऐसे जो मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं, डीएम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनको अपडेट कर रही हूँ, या फिर मैं इनको इनकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन दे पा रही हूँ, तो कुछ तो मैं काम आ रही हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। बाकी कोई भी, जितने लोग ब्लॉग देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो एससीएल से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, जब तक मैं ऑफिस में हूँ तब तक मैं आपको अपडेट दे सकती हूँ। बाकी तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। तो गाइज अब बात आती है जिम और बेनिफिट की। एससीएल में कहाँ का बेनिफिट किसके, देखो आपको पता है एससीएल बहुत सारे लोकेशन पे है, सब लोकेशन की अलग अलग बेनिफिट है, अलग अलग कहते हैं अलग अलग, सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे मैं 126 एससीएल 126 नोएडा का बता रही हूँ आपको। अगर आप नोएडा में ज्वाइन करते हो तो आपको जिम की बेनिफिट फ्री मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जिम, कभी भी कर सकते हो। मीन्स सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक जिम ओपन रहती है। ट्रेनर भी है, मशीनें भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी। मेरा जिम का ब्लॉग है एक, आप चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है ना, जो मुझे लगता है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ, मैं डेफिनेटली शेयर करती हूँ। बट आप लोग मेरा जब भी चैनल सर्च करते हो या फिर मेरे चैनल पे आते हो, तो प्लीज़ आप सारा जो भी आपका क्वेरी आप सर्च करना, आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेंच से रिलेटेड, मैं उसका एक अलग वीडियो शूट करूँगी। तो गाइज़ देखो, जिम का बेनिफिट ये 126 के अंदर यही है, मतलब आप कर सकते हो। बाकी अदर लोकेशन का आई डोंट नो, जैसे 126 है और 62 के लोकेशन पे जिम नहीं है। मेनली ये जो बड़ी बड़ी जहाँ लोकेशन है वहाँ पे है, तो ये फ्री है। और आई बात कैंटीन, तो वो कैंटीन नहीं है सिर्फ, पहली बात तो वो है, कैफ़े है। और वैसे सेम ही होता है कैफ़े कैंटीन, बट कैफ़े में आपको पे करके खाना होता है, ऐसा नहीं क्या नॉ मतलब अनपेड है, मतलब अनपेड करके नहीं है, आपको खुद से पे करना पड़ेगा चाहे आप कितने लो। बट हाँ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब जो आपको बाहर 50 का मिल रहा है वहाँ पे 30 का मिलता है, तो इतना का डिफरेंस होता है। खाना इज़ गुड, मतलब 126 का ही मैंने वैसे टेस्ट अच्छा है, 126 से खाने भी अच्छे हैं, कैफ़े भी बहुत सारे हैं। अगर आप 126 ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। योगा क्लासेस होता है मॉर्निंग में, जिम भी होती है, योगा क्लास इवन ऑनलाइन भी होता है गाइज। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं सिल 126 के। बाकी जो अदर लोकेशन पे, मान लो लखनऊ है, नागपुर है, बैंगलोर है, फिर आपको हैदराबाद है, फिर आपको कोलकाता है, तो ये सबके अलग अलग बेनिफिट है, सबके अलग अलग। अब कैसे ऑफिस है, क्या लोकेशन है, वो वहाँ सबको पता चलेगा। बाकी जो 126 में है, अगर आप ज्वाइन करते हो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बट गाइज आपको काम से टाइम नहीं मिलेगा, आप कोई बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि इतना काम होता है, इतना बर्डन होता है, आप काम में ही इंगेज रहते हो, जैसे कि मैं।
तो इसलिए मैं जिम बाहर करती हूँ। अगर मैं 126 में करती तो आज मैं यहाँ पे क्लाइंट लोकेशन पे तो मेरा जिम छूट जाता। तो फिर देखो, अगर आप 126 के पास हो तो कर सकते हो जाके, बाकी आपकी मर्जी। बाकी रहा मेडिकल का बेनिफिट, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। बाकी गाइज जिसका भी ऑन बडिंग स्टक है, मीन्स बीजीबी स्टक है, कंप्लीटेड नहीं है, तो आप पहले उस पर फोकस करो। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे 7 ईयर एड्रेस, तो 7 ईयर एड्रेस कैसे फिल करना है, कैसे डिटेल देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो अभी आएंगे मेरे, कल ये ब्लॉग अपलोड होगा, फिर नेक्स्ट एक दिन छोड़ के फिर एक ब्लॉग अपलोड होगा, तो कंटिन्यू ऐसे चल पड़ेगा गाइस। बस दैट्स इट। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।